सोनिया के सहारे स्मृति ईरानी ने किया राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी के लिए सोनिया ने मांगी थी फोन पर मदद। लोकसभा चुनाव में आकर कांग्रेस को क्यों याद आ गए थे मुलायम। अमेठी सीट पर एक बार फिर राहुल और स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला होते दिखाई दे रहा है। वैसे अभी तक दोनों में से किसी भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी होंगी तो दूसरी ओर कांग्रेस से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। वैसे कांग्रेस की यह मजबूरी भी होगी कि राहुल गांधी को मैदान में उतारे, क्योंकि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो चुनाव में कई सवाल उठेंगे कि क्या हार के डर से राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया। राहुल गांधी ने 2004 में अपना पहला चुनाव अमेठी से जीता था। 2009 में भी वो आसानी से चुनाव जीत गए, लेकिन 2014 में उनके सामने पहली बार मुश्किल आई तो 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दावा तो यहां तक किया जाता है कि राहुल गांधी 2014 में ही चुनाव हार रहे थे। अगर सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव से राहुल गांधी के लिए मदद नहीं मांगी होती तो राहुल 2014 में सांसद नहीं बन पाते, क्योंकि 2014 में राहुल गांधी सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे। 2014 में उन्होंने सबक लिया और 2019 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा। 2014 के चुनाव को लेकर स्मृति ईरानी ने बड़ा दावा किया था। स्मृति ने कहा, 2014 लोकसभा चुनाव में जब मैं अमेठी लड़ने गई तो मेरे पास प्रचार के लिए सिर्फ 30 दिन से भी कम समय था। ये आज सार्वजनिक कहने में मुझे कोई झिझक नहीं कि उस वक्त उन 30 दिनों में मेरे पास 60% बूथों पर कोई कार्यकर्ता नहीं था टेबल लगाने के लिए। उस वक्त मुलायम सिंह यादव का एक इंटरव्यू सामने आया था। मुलायम सिंह ने कहा था, मुझे सोनिया गांधी के माध्यम से फोन आया है और कहा गया कि राहुल गांधी की मदद कर दो। 1 लाख वोट मैंने ट्रांसफर कर दिया। 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और उससे पहले केंद्र की यूपीए सरकार का समर्थन समाजवादी पार्टी बाहर से कर रही थी। ऐसे में जब सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह से राहुल गांधी के लिए मदद मांगी तो मुलायम ने इनकार नहीं किया। वैसे भी मुलायम ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से सपा का उम्मीदवार उतारा भी नहीं था। इसी घटना को याद करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, जब मैं 2014 में हारी तो मेरे और राहुल गांधी के बीच फर्क 1,05,000 वोटों का था। अगर मुलायम सिंह मदद नहीं करते तो फर्क 5,000 वोट का बच गया होता और शायद ये भी नहीं होता। राहुल शायद 2014 का लोकसभा चुनाव ही हार जाते। स्मृति ने कहा कि इसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो किसी भी सर्वे ने ये नहीं कहा था कि मैं जीत रही हूँ, सबने कहा था हार रही हूँ। 2019 में मैंने 55,130 वोट से चुनाव जीता। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटों को देखें तो 5 दशक से गांधी खानदान ने जितने वोट पाए प्रत्येक चुनाव में, उससे ज्यादा वोट मैंने 2019 में हासिल किए। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी अकेले लड़ रही थी और गांधी खानदान सपा बसपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग ये बात समझें। वैसे ये साफ है कि अगर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच एक बार फिर से मुकाबला होता है तो यह मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि वह अमेठी और अमेठी वालों से दोनों ही अपरिचित नहीं है। अमेठी ने दोनों का काम भी देखा है, ऐसे में आसानी से तुलना हो सकती है। साथ ही गांधी परिवार का अमेठी में अपना एक वोट बैंक है, तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी ने भी 5 साल में अमेठी में अपना वोट बैंक तैयार कर लिया है। लेकिन 5 साल के शासनकाल के बाद उनका ग्लैमर जरूर कम हुआ है। उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन स्मृति की सबसे बड़ी ताकत बीजेपी का संगठन है, जबकि कांग्रेस में संगठन के नाम पर गांधी परिवार के वफादार लोग ही बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।